अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। सूफिया बुल्गारिया का नाम तो आपने सुना होगा। ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है और यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया का रहा है जी होल्ड। तो यहाँ पे मुस्लिम कल्चर भी है, क्रिश्चियन कल्चर भी है, लोग यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। इसका बुल्गारिया और सूफिया ये दोनों मिलके इसका नाम बना है जी सूफिया बुल्गारिया। सूफिया इसका कैपिटल है, वैसे बुल्गारिया इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, जिस तरह लोग बेलारस के लिए जॉब पे जाते हैं, बेल्जियम के लिए जॉब ढूंढते हैं और इस तरह दूसरे कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये जो सूफिया बुल्गारिया है ये इजी टू अप्रोच है, यहाँ पे जाना बहुत ही आसान होता है। तो इसके लिए बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और 95% लोगों का वर्क परमिट मिल भी जाता है उनको। अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो तो वो वीज़ा ले ही लेते हैं। तो इसलिए आज मैं बात करूंगा जनाब कि सूफिया बुल्गारिया में आपने वर्क परमिट लेना है तो आपको क्या क्या चाहिए, किस तरह आप जॉब तलाश कर सकते हो और पूरा वीज़ा प्रोसेस क्या है। जहाँ तक दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात है ना, तो आपके पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक आपकी CV और एक आपका कवर लेटर। और अगर हो सके तो आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है ना वो भी बहुत काउंट करता है कि आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया है। और अगर आप एकेडेमिया में स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने PhD की है या अगर आप रिसर्च पे बहुत अच्छे हैं तो फिर यहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हैं और रिसर्च की जॉब भी कर सकते हैं। तो करना ये होता है कि सबसे पहले आपने जी अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना होता है। आपके डॉक्यूमेंट में आपकी CV, आपका कवर लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी 1 साइड की टिकट। इसके अलावा दोस्तों जो आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिला होता है वो, आपको वर्क परमिट जो वहाँ के एम्प्लॉयर या कंपनी आपको भेजती है। इसके अलावा आपकी तस्वीरें, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका एक्सपीरियंस, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स और अगर कोई फैमिली के लिए जा रहे हैं उसको साथ लेके जा रहे हैं MRC और FRC। तो ये हैं जी सारे डॉक्यूमेंट्स। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है कि आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास हो या वर्क परमिट हो तो फिर आप एप्लीकेबल होते हैं पाकिस्तान में अप्लाई करने के। जहाँ तक इसके प्रोसेस की बात है तो सबसे पहले आप जो bulgaria.com या जितनी भी साइट्स हैं जहाँ से आप यूरोप की जॉब तलाश करते हैं, आप वहाँ पे सबसे पहले तो जॉब तलाश करते हैं जी। जॉब तलाश करने के बड़े तरीके हैं। कोई डायरेक्ट कंपनी में ईमेल करता है, कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयर को ईमेल करता है, कोई डायरेक्ट एडमिन को ईमेल करता है। तो इस सिलसिले में एम्प्लॉयर को ईमेल की जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। आप उनको ईमेल करते हैं अपना एक्सपीरियंस लेटर्स, अपने जॉब ऑफ़र लेटर के लिए आप उनसे कहते हैं कि भाई मेरा ये काम है, मैं कंस्ट्रक्शन में अच्छा हूँ, या मैं होटल मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, या मैं टूरिज़म में अच्छा हूँ, या मैं जो हॉस्पिटल में काम कर सकता हूँ, या मैं डिस्पेंसर हूँ, या कुछ भी हूँ, या मैं टीचर हूँ। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा बायोडाटा है। तो अब वो आपकी जब CV देखता है, जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को देखता है, अगर आप उसको वाकई सूटेबल रहे उसके लिए तो फिर वो आपको अप्रोच करता है। जब वो आपको अप्रोच कर लेता है तो फिर वो आपके लिए वहाँ पे जॉब ऑफ़र लेटर को ऑर्गेनाइज़ करता है, आपके लिए वर्क परमिट को ऑर्गेनाइज़ करता है। तो बेसिकली होता यूँ है कि आपका वर्क परमिट या जॉब ऑफ़र लेटर उसकी जो अमाउंट होती है वो एम्प्लॉयर ही पे कर देता है। लेकिन वो आपने यहाँ पे पाकिस्तान में अप्लाई करना होता है तो आपको पे करना होता है, बाद में वो इसको कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं। तो खैर जब वो आपको जनाब वर्क परमिट भेज देता है, जॉब ऑफ़र लेटर भेज देता है, तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है बुल्गारिया की एम्बेसी से। जब यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 5 महीने भी ले जाती है। डिपेंड्स करता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे, डिपेंड्स करता है कि वहाँ पे स्लॉट्स मौजूद है, या डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पे सार्फिन है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई 2 से 3 हफ़्ते में भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर आपने लेट करना होगा, आपके लिए लेट है, तो फिर 5-6 महीने भी लग सकते हैं। खैर जब आप अपॉइंटमेंट लेके उसके जो ईमेल है या उस लेटर को भी आप प्रिंट करके साथ में लेके जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होता है और सम टाइम नहीं भी होता। तो फिर उसके 3-4 हफ़्ते या 10 हफ़्ते भी लग सकते हैं आपके वीज़ा आने में। तो खैर यही पूरा प्रोसेस है। 160 यूरो इसकी फ़ीस होती है सिंगल एंट्री के साथ, और कमी बेशी हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि
एम्बेसी के रूल्स और ये फ़ीस का जो क्राइटेरिया ये बदलता रहता है। अब जब आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा देन यू कैन ट्रैवल टू बल्गारिया। अब 3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि दोस्तों कि सोफिया बल्गारिया में सैलरी ज़्यादा नहीं है, 500-600 यूरो या मैक्सिमम 800-900 यूरो ड्राइवर्स की या कंस्ट्रक्शन के काम की या वेटर की या होटल जो ऑफिस जॉब में जाते हैं ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टीचर्स हो गए या इंजीनियरिंग हो गए, उनकी तो 1200 यूरो भी सैलरी मिल जाती है उनको, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। लेकिन जो वर्किंग पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आउट जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करना होता है या वहाँ पे उन्होंने वेटर लगना होता है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम में जाना होता है, मज़दूर बन के जाना होता है, वो 500-600 यूरो कमाते हैं इतना। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कंपनीज़ होती हैं उनके सारे खर्चे बर्दाश्त कर लेती है, उनको खाना पीना भी देती है, रिहाइश भी देती है, तो खैर फिर भी वो 200-250 यूरो खाने के बाद भी 300-350 यूरो बचा ही लेते हैं, जो कि अच्छी अमाउंट है एक काम बनने के लिए। दूसरी बात यह है कि जॉब को तलाश करने के लिए आपके bulgaria.com या और बहुत सी जॉब्स हैं। आप जब europe.com में जाएंगे या bulgaria.com में जाएंगे और जब भी गूगल में जस्ट आप ये लिख दें कि भाई मैंने वहाँ पे जॉब करनी है, बल्गारिया में जॉब कौन कौन सी, तो आपके सामने पूरा क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। तो देन यू कैन अप्लाई टू एनी जॉब, ठीक है। इसके अलावा ये है जनाब के तीसरी बात ये है कि सैलरी कम है लेकिन वो शेंजन कंट्री में आता है, तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप शेंजन कंट्री के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं और आपके 95 से 98% तक चांसेस होते हैं आपको वीज़ा मिलने के। सो इन माय व्यूज़ बल्गारिया इज़ द बेस्ट चॉइस। तो मेरा डिस्क्लेमर ये है भाइयों कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप फ़लाँ कंट्री जाएँ, फ़लाँ कंट्री जाएँ। मेरा मकसद होता है आपको सिर्फ गाइड करना, आपके लिए रिसर्च करना, और तमाम डिसीजंस आपके ख़ुद के होते हैं। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा एंड डेस्क के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।